डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ मित्रों के लिए, रिटायर्ड फ्रेंड्स के लिए, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उनके लिए खासकर मैंने बनाया है, उनको ध्यान में रखकर बनाया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो देखिएगा, अगर आप नहीं हैं तो भी आपको देखना चाहिए, बिकॉज एक उपयोगी वीडियो है, काफ़ी जानकारी आपको इसमें मिलेगी और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं बुज़ुर्ग लोगों को, ज़्यादा उम्र में, सीनियर सिटीज़न को जो बीमारियां होती हैं, उस ज़्यादा उम्र में उन बीमारियों के बारे में हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं। उसी सीरीज़ में, उसी में ये भी एक आज का वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तो बिल्कुल बूढ़े लोगों की बीमारी है। ये ऐसे लोगों की बीमारी जिसकी जो बुज़ुर्ग हो गए और उनको ये, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और लेडीज़ को ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी, हड्डियों के क्षरण की बीमारी। बोन वीक हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। वो एक बीमारी होती है जिसको मेडिकल भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? जब आपका हड्डी का, बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो ये बीमारी माना जाता है कि आपको हो गया। इसके बहुत बुरे परिणाम हैं। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, ज़रा सा चोट लगा, गिरे तो फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है और चलने फिरने में तकलीफ़ हो सकती है। किसी तरह की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अमूमन ज़्यादातर ऐसा देखा गया, रिसर्च से पता लगा है कि यह महिलाओं में ज़्यादा होता है। 4 महिला में से 1 महिला को तो ये होता ही है और पुरुषों को भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे गांव में, ये अगर गांव के रहने वाले हैं, शहर में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, खासकर महिलाएं, तो उनका जो शरीर है, स्ट्रक्चर जो है वो झुक जाता है। वो ऐसा नहीं रहता है, वो ऐसा हो जाता है। वो चलती भी हैं तो सीधा नहीं चलती, उनका जो कमर से आगे उनका शरीर झुका रहता है और वो सीधा हो नहीं सकती है। चलने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है, उनका बैलेंस भी नहीं बनता है, बिकॉज कमर के तरफ से ही उनका शरीर झुक जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, रहती है उनको। इसमें 70 साल के बाद आपका लंबाई भी कम हो जाता है, 1-2 इंच। पीठ का डिस्क जो है वो चपटा हो जाता है, उसकी वजह से लंबाई भी कम हो जाती है। अभी ये क्यों होता है? देखिए, शरीर में मसल होता है और मसल और जो ढांचा है, स्केलेटन है, जो शरीर का हड्डी का जो ढांचा है और मसल है, उसको जोड़ने में जो चीज़ लगी रहती है उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन जो है वो दोनों को जोड़ती है, उनसे वो जुड़ा रहता है। तो ये हड्डियों के कमज़ोर होने से जो टेंडन है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है, तो जो बैलेंस है वो नहीं बना रहता है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आपकी ताकत भी कमज़ोर हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने आपको रफली आइडिया दिया। और ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा उम्र में, चूँकि उनके आँख भी कमज़ोर हो जाते हैं, उनके शरीर में भी वीकनेस होता है, तो चलते फिरते अक्सर आप सुनते हैं कि गिर जाते हैं लोग। और बुज़ुर्ग लोगों को आपने सुना होगा, सीढ़ी उतर रहे थे कि तो गिर गए, बाथरूम में गिर गए, हड्डियाँ टूट जाती है, फिर हड्डियाँ जुड़ने में बहुत तकलीफ़ होती है अगर उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम क्यों होती है? ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। आपके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और ये धीरे धीरे धीरे
कैल्शियम धीरे धीरे शरीर में कम, क्योंकि आप कैल्शियम रिच खाना नहीं खाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो कैल्शियम बनाती हैं या जिससे कैल्शियम शरीर में बढ़ता है या बनता है, और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कैल्शियम का नुकसान होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे क्या होता है कि बोन डेंसिटी, बोन का जो गाढ़ापन है, जो मोटापन है, वो कम हो जाता है। बोन मास वो घट जाता है। तो जब बोन मास और बोन डेंसिटी कम हो जाएगा तो हड्डी कमज़ोर हो गई, हड्डी कमज़ोर हो गई, ज़रा कुछ हुआ टूट जाएगी, पतला हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ऑस्टियोपोरोसिस का मेन जड़ है। अभी देखिए कैसे समझेंगे कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आप देखेंगे कि उनकी लंबाई 1-2 इंच कम हो जाती है। एक तो पहले मैंने बताया 70 साल ज़्यादा लोगों को ऐसा देखेंगे कि आप थोड़ी सी लंबाई नापेंगे थोड़ा कम रहेगा। दूसरा, नेचुरल पोस्चर जो है वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है, वो सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा झुक जाता है। ज़्यादा हो गई तो फिर ज़्यादा झुक जाता है। उसके बाद उनको शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो, चूँकि झुक जाता है तो चेस्ट जो है, चेस्ट का वाल्व भी दबता है, तो सांस उनको पूरा लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है ना। तो डिस्क जो है वो स्पाइन और कंप्रेस्ड, उसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी कम होने से उनको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सांस उनको पूरा नहीं आएगा। और एक और चीज़ है कि उनको लोअर बैक में दर्द रहेगा। तो ये उसके ऐसे पहचान है, लेकिन आप ऐसे भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप समझ जाओगे ऑस्टियोपोरोसिस है। डॉक्टर चेक करेगा, कैल्शियम बता देगा कितना है, नहीं है। ठीक है। अब ये है कि क्यों होता है। देखिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ खाते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें नमक ही नमक भरा रहता है। आप कोई भी चीज़ मसालेदार चीज़ खाओगे उसमें नमक तो रहता ही है। तो अगर सॉल्टी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो वो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और कैल्शियम की मात्रा वो घटा देता है। कैल्शियम जो है कम हो जाता है और बोन लॉस उसमें होता है। अल्कोहल अगर ज़्यादा पिएंगे वो भी हड्डियों को कमज़ोर कर जाता है। ठीक है। और उनकी हड्डी का जो हेल्थ है वो नुकसान हो जाता है। और तीसरा है कि अगर आप ऐसा फूड लेते हैं, ऐसा खाना लेते हैं जिसमें शुगर एक्स्ट्रा डालते हो आप, अब जैसे आइसक्रीम है या मिठाई है या ऐसी चीनी चाय है या कोई भी चीज़ जिसमें ऊपर से चीनी डाला जाता है, चीनी मतलब नेचुरल चीनी नहीं है, उसमें ऊपर से चीनी पड़ता है। मिठाई में तो पड़ता ही है, आइसक्रीम में पड़ता है, रसगुल्ला में पड़ता है, आप कोई चाय पीते हैं उसमें भी पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से भी उसमें आपको कैल्शियम कम होगी और हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3-4 हमने ऐसे रीज़न बताए हैं, डॉक्टर लोग आपको बेहतर बताएंगे। और वही है, लाइफ लॉन्ग कैल्शियम की कमी होते 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 जब एक इस स्टेज पे आ जाता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाता है, पूरा बॉडी जो है अंदर से वीक हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है हड्डी, तो उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है। देखिए, कैल्शियम कम होना ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, लेकिन कैल्शियम अगर कम होते होते बहुत कम हो जाएगा तो वो हड्डियों को धीरे 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 बिल्कुल ऐसा भुरभुरा बना देगा। और एक बार ऐसा हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना, वो अंदर से ही कमज़ोर हो गया तो उसको कितना क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बुज़ुर्ग लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं बोलूँगा यंग लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं, नमक वाली ज़्यादा चीज़ें, चीनी वाली ज़्यादा चीज़ें या अल्कोहल या सिगरेट, ये चीज़ों से परहेज़ रखें। ये सारे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन मास कम हो जाएगी, आपका हड्डी पतला हो जाएगा, ज़रा सा कहीं चोट लगेगा, फ्रैक्चर हुआ, टूट गया। ठीक है। और ओल्ड एज में अगर हड्डी टूट गई तो बेड पकड़ लिया अभी तो फिर हो गया, बस फिर तो काम हो गया। तो इसलिए इसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो हम क्या करें कि हमें ये ना हो, इससे बचने का उपाय ये है कि जिस चीज़ों में कैल्शियम है वो ज़्यादा खाइए, विटामिन डी है, प्रोटीन है, इन चीज़ों को ज़्यादा सेवन करने से हड्डियों में मजबूत आती है। कैल्शियम के अलावे प्रोटीन भी आपको लेना है, कैल्शियम के अलावे आपको विटामिन डी भी चाहिए, ये हड्डियों को मजबूत करता है। तो
और दूसरा ये है कि आपको एक्टिव रहना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, वेट एक्सरसाइज, हल्का वेट एक्सरसाइज करें, या अगर हल्का वेट आपको लगता है रिस्की है तो आप लंबा वॉक करें, जॉगिंग करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ें। तो ये सारे जो है जिसमें थोड़ा सा वज़न, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हल्का फुल्का वज़न आप लंबे समय तक उसको उठाते हैं, लेके चलते हैं, चाहे शरीर दौड़ते हैं तो भी एक वज़न को आप लेके, शरीर का वज़न लेके आप दौड़ते हो, या सीढ़ी चढ़ते हो तो वज़न आप लेके एक सीढ़ी से दूसरे स्टेप पे जाते हो। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। सिगरेट न पिएं, कोई स्मोकिंग न करें, और अपना अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो बहुत कम लें और कोशिश करिए उसको ख़त्म करने का। अभी एक और चीज़ है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए। तो हमने जैसे बताया कैल्शियम रिच जो भी फूड है वो लीजिए, विटामिन डी, प्रोटीन, इन चीज़ों को लीजिए। जैसे दूध है कैल्शियम के लिए, तो दूध सबसे अच्छा है, मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ है, आपका पनीर है, या जो भी मिल्क से बना हुआ चीज़ है, चीज़ें बनी हुई हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स है, वो आपको लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल में रहता है कैल्शियम, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सोयाबीन है, नट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर आपको इसके बारे में बताएंगे। ऐसा कैल्शियम रिच और ऐसा प्रोटीन रिच और विटामिन डी रिच ऐसी चीज़ें आप खाइए तो आपका हड्डी बराबर से रहेगा, ठीक रहेगा, और आप स्वस्थ रहेंगे, और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। मित्रों, मैं आजकल सीनियर सिटीज़न के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, इस वजह से कि हमने देखा कि बहुत सारे हमारे मित्र जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो परेशानी में रहते हैं, इस तरह की तकलीफ़ों से गुजरते हैं, शारीरिक तकलीफ़, मानसिक तकलीफ़ सब उनको रहता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं थोड़ी सी भी अपनी बातों से उनसे शेयर करके कुछ मतलब उनका कुछ तकलीफ़ कम हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और मैं इसे बहुत बड़ा काम समझता हूं। तो इसके लिए मैं करता हूं। ये तभी संभव होगा जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस जानकारी को समझ सकें, जान सकें, और पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।